हेलो एंड वेलकम बैक टू द लर्निंग सोशोलॉजी। मेरा नाम शुभम कुशवाहा है। पिछली वीडियो में हमने इमाइल दुर्कheim के दो कॉन्सेप्ट देखे थे, एक सोशल फैक्ट और दूसरा हमने देखा था सोशल सॉलिडैरिटी। सोशल सॉलिडैरिटी में हमने देखा था कि उन्होंने दो टाइप ऑफ सोसाइटी बताई थी, प्रिमिटिव सोसाइटी और क्या अर्बन सोसाइटी। यानी प्रिमिटिव का मतलब ऑर्गेनिक मैकेनिकल सॉलिडैरिटी और अर्बन सोसाइटी का मतलब यानी ऑर्गेनिक सॉलिडैरिटी। ऑर्गेनिक सॉलिडैरिटी में हमने देखा था कि डिवीजन ऑफ लेबर बहुत ज़्यादा है, लेकिन प्रिमिटिव सोसाइटी में डिवीजन ऑफ लेबर कम है। प्रिमिटिव सोसाइटी में रिलीजन का महत्व ज़्यादा है, ऑर्गेनिक सोसाइटी में क्या रिलीजन का महत्व कम है। इस वीडियो में हम देखेंगे सुसाइड का सिद्धांत क्या था, यानी आत्महत्या का सिद्धांत, और रिलीजन के बारे में उन्होंने क्या बताया। आगे चलते हैं। इस वीडियो में हम देखते हैं कि कैसे इस एनालिसिस में हम देख रहे हैं कि कैसे इमाइल दुर्कheim का जो महत्व है वो बढ़ता ही जा रहा है। अगर आप जून 2023 में देखेंगे तो 7 क्वेश्चन डायरेक्ट इसी से पूछे गए हैं। अब एक ही थिंकर से 7 क्वेश्चन पूछ लेना मतलब इनकी महत्वता बहुत ज़्यादा है और इनका महत्वता बढ़ता ही जा रहा है, कम हो नहीं सकता। इमाइल दुर्कheim को समझने के लिए, इनका आत्महत्या का सिद्धांत समझने के लिए हमें पहले उनके बैकग्राउंड को समझना पड़ेगा, उनकी पृष्ठभूमि समझनी पड़ेगी। पृष्ठभूमि ये थी कि इमाइल दुर्कheim के समय में औद्योगिकीकरण के जो प्रभाव थे वो समाज में निखर के आ रहे थे। निखर के मतलब एकदम सामने आ रहे थे। अब प्रभाव क्या थे? औद्योगिकीकरण हुआ मतलब कि इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा। इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा मतलब फैक्ट्रीज, टेक्नोलॉजी बढ़ी। टेक्नोलॉजी का मतलब हम समझ सकते हैं कि विज्ञान का प्रभाव क्या हुआ? बढ़ा। विज्ञान का प्रभाव क्या हुआ? कई बार क्वेश्चंस में पूछ लेता है, विज्ञान का प्रभाव क्या हुआ? इनके समय में ज़्यादा था। अब अगर विज्ञान का प्रभाव बढ़ागा तो रिलीजन क्या होगा? कम होगा। यानी धर्म का प्रभाव क्या होगा? कम होगा। अब एक प्रभाव हमने और देखा था जिसके बेसिस पे उन्होंने सोशल सॉलिडैरिटी दी थी, वो क्या था? डिवीजन ऑफ लेबर। याद है? डिवीजन ऑफ लेबर इंडस्ट्रियलाइजेशन में या इंडस्ट्रियल सोसाइटी में ज़्यादा था। एक बार फिर समझते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब कि अगर मुझे कोई गाड़ी बनानी है या किसी कंपनी को गाड़ी बनानी है, कार बनानी है, तो वो कुछ जो पार्ट्स होंगे उसके अलग अलग कंपनियों से खरीदेंगे। हो सकता है एक पर्सन जो है उसका कोई इंजन का काम करेगा, या हो सकता है एक पर्सन जो जीवन भर से वो किसी उसके टायर का काम कर रहा हो, या एक पर्सन उसमें से पेंटिंग का काम कर रहा हो। राइट? तो इसी के माध्यम से इमाइल दुर्कheim कहते हैं कि उनके समाज में डिवीज़न ऑफ लेबर बढ़ रहा था। अब डिवीज़न ऑफ लेबर बढ़ रहा था तो एक ही व्यक्ति इतना ज़्यादा काम में इन्वॉल्व हो गया, उस छोटे से काम में इन्वॉल्व हो गया कि उसको समाज के लिए समय बचा ही नहीं। और जब समाज से वो क्या कटाव महसूस करता है, यानी एलिनेशन महसूस करता है, तो वो आत्महत्या की तरफ बढ़ता है। इसके दो कारण हो सकते हैं, या तो काम में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाए, या तो ऐसे समय में उसको काम मिले ही ना। तो हमें यह भी समझना है कि आत्महत्या के सिद्धांत को समझने के लिए डिवीज़न ऑफ लेबर ही उतना ज़्यादा इन्वॉल्विंग फैक्टर था कि जितना अब हम बात करेंगे सोशल बॉन्ड के बारे में, यानी सोशल इंटीग्रेशन के बारे में और सोशल रेगुलेशन के बारे में। आत्महत्या को समझने के लिए, इनके सिद्धांत को समझने के लिए सिर्फ दो ही वर्ड हैं, जो कि एक है सोशल बॉन्ड और एक है सोशल रेगुलेशन। राइट? सोशल रेगुलेशन का मतलब जब समाज में नियमों को लेकर लोग इतना चिंतित हो जाते हैं, लोग नियम इतना ज़्यादा फॉलो करने लगते हैं कि उनके पास उनकी स्वतंत्रता बचती ही नहीं है। बॉन्ड का मतलब है यहाँ पे लोग एक दूसरे से इतना ज़्यादा जुड़े हैं, जैसे कि हमने मैकेनिकल सॉलिडैरिटी में देखा था कि सोशल बॉन्ड वहाँ पे ज़्यादा है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा है। लोग एक दूसरे से, लोग जो एक बगल वाला उनके काम कर रहा है उससे दूसरा प्रभावित हो रहा है, वही सोशल बॉन्ड है। यानी जब समाज में बॉन्ड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जब समाज में संबंध बहुत घनिष्ठ हो जाएंगे, तो भी आत्महत्या की घटनाएं देखने को मिलती हैं। हालांकि आत्महत्या जैसे सिद्धांत को पढ़ना थोड़ा सा वो है, बार बार ये वर्ड बोलना भी अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन सोशल बॉन्ड अब इमाइल दुर्कheim है तो हमें पढ़ना ही पड़ता। इमाइल दुर्कheim ने बोला कि जब समाज में या तो सोशल बॉन्ड क्या हो जाए, बढ़ जाए, या तो घट जाए, तो भी हमें ये घटना देखने को मिलेगी। रेगुलेशन अगर बढ़ जाए या रेगुलेशन घट जाए तो भी ये घटना को मिलेगी। ये घटने और बढ़ने को अगर हम एक वर्ड में समझें तो इमाइल दुर्कheim ने इस वर्ड को यूज़ किया है, विचलन। क्या यूज किया है? जब समाज में विचलन आ जाता है या एनोमी आ जाती है। क्या आ जाती है? एनोमी। अब एनोमी का मतलब क्या है?
एनोमी का मतलब कि जब समाज में कोई चीज़ें सही तरीके से नहीं चल रही हों उसे बोला जाता है विचलन या एनोमी। समझ में आया? तो इस बेसिस पे, इन्हीं दो वर्ड के बेसिस पे इमाइल दुर्खाइम ने दो कॉन्सेप्ट सुसाइड का कॉन्सेप्ट दिया। अब सुसाइड का कॉन्सेप्ट क्या कहता है उसके पहले हम समझ लेते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन में इंडिविजुअलिज्म क्या था, बढ़ रहा था, यानी लोग व्यक्ति की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे, लोग व्यक्तिवादिता बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। व्यक्तिवादिता कैसे बढ़ रही थी कि समाज में लोग एक ही काम कर रहे थे तो लोग सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे, मेरे साथ कौन काम कर रहा है उससे मुझे मतलब नहीं है, मेरे परिवार क्या है उससे ज़्यादा मतलब नहीं है, या मेरे आसपास मेरे रिलेटिव क्या है उनसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और क्या हो रहा था, डिक्रीज ऑफ सोशल इंटीग्रेशन, सामाजिक एकीकरण क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। सामाजिक एकीकरण बढ़ा मतलब घट रहा था। सामाजिक एकीकरण घटने के कारण लोग एक दूसरे पे ध्यान नहीं देते हैं और लोग इस सिद्धांत की तरफ बढ़ जाते हैं। इन्होंने टोटल 26,000 आत्महत्याओं का अध्ययन किया। ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन में इन्होंने कितनी 26,000 सुसाइडों का अध्ययन किया था, ठीक है। सुसाइड के दो ही फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग है, एक सोशल बॉन्ड जैसे मैंने अभी बता दिया, और सोशल रेगुलेशन। जब समाज में एक्सटेंट ऑफ सोसाइटी कंट्रोल, जब समाज में इंडिविजुअल के बिहेवियर को लोग बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं, इतना ज़्यादा रेगुलेशन लगा दे रहे हैं, तो समाज में ये सिद्धांत देखने को मिलेगा। जब बॉन्ड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जा रहे हैं, सिर्फ इंक्रीज ही नहीं, मैंने दो चीज़ बताई, या तो इंक्रीज होगा या तो कमेगा, या तो इंक्रीज होगा या तो कम हो जाएगा, यानी इसी शब्द को इन्होंने मिला के विचलन वर्ड दिया, यानी एनोमी वर्ड दिया। जब एनोमी आ जाएगी तो समाज में ये सारी घटनाएं देखने को मिलेंगी, ठीक है। दो फैक्टर समझ आए जो कि महत्वपूर्ण फैक्टर है, कौन कौन से, बॉन्ड, सोशल बॉन्ड और सोशल रेगुलेशन, ठीक है। आगे देखते हैं। इन्होंने 4 टाइप की सुसाइड बताई, ईगोइस्टिक, अल्टरिस्टिक, एनोमिक और फैटलिस्टिक। इसको मैंने हिंदी में इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हिंदी में इनको याद करना थोड़ा सा कठिन होता है। जब आप यहाँ से समझ लेंगे तो समझ आ जाएगा। हिंदी में इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण, हालांकि आगे मैंने हिंदी में लिख के रखा है, लेकिन यहाँ आपको अंग्रेजी वर्ड से ही समझेंगे। अंग्रेजी वर्ड थोड़ा सा जो सोशोलॉजी के जो टर्म है, अगर आप उनको इंग्लिश में भी समझने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा इजी हो जाता है पढ़ना। ईगोइस्टिक सोसाइटी में क्या हो रहा है, सोशल बॉन्ड क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, यानी समाज में लोग एक दूसरे पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। अल्टरिस्टिक सोसाइटी में एक्सेसिव ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब बहुत ज़्यादा सोशल बॉन्ड क्या होता जा रहा है, देखिए बॉन्ड और इंटीग्रेशन दोनों सेम वर्ड है, ठीक है। बहुत ज़्यादा बॉन्ड बना ले रहे हैं लोग एक दूसरे की, यार भाई मैं जो तुझसे एक्सपेक्ट करता हूँ वो तुझे करना ही पड़ेगा। इतना ज़्यादा बॉन्ड है कि यार मेरे चाचा ने भाई मुझसे एक्सपेक्ट किया कि मैं JEE का एग्ज़ाम क्रॉस करूँगा, मैं UPSC का क्रॉस करूँगा, और नहीं किया तो लटक गए। यही तो समाज की नेगेटिविटी है कि आपने उसके अंदर इतना ज़्यादा अपने इंटीग्रेशन भर दिया कि भाई वो आपसे बढ़कर कुछ सोच ही नहीं पा रहा है। तब भी ये सिद्धांत देखने को मिलेगा। एनोमिक, मैंने बताया कि समाज में रेगुलेशन है ही नहीं, यानी समाज में आपने ऐसा कोई काम कर दिया कि समाज को भाई कोई तुमसे फर्क ही नहीं पड़ा, तुम आओ जाओ भाग जाओ, कोई दिक्कत नहीं है भाई, तो भी ये सिद्धांत देखने को मिलेगा। फैटलिस्टिक में एक्सेसिव रेगुलेशन, यानी इतना ज़्यादा नियम भर देंगे। जैसे कि अगर मैं अरेबियन कंट्री के लूँ, अरेबियन कंट्री में कुछ ऐसी कंट्री है जहाँ की अगर आपने छोटी सी गलती कर दी, खत्म कहानी है भाई वहाँ से तुम्हारी। तो वैसी ही चीज़ें हैं, यानी इतना ज़्यादा रेगुलेशन भर दिया। अब एक मिनट, सॉरी, अगर मैं बात करूं कि इंडिया में मैंने भाई रेड लाइट तोड़ने पे मैं एक ऐसा नियम ला दूं कि भाई तुमको 7 साल की सजा है, तो भी ये दिक्कत वाली बात है। जैसे अभी कुछ समय जो मोटर व्हीकल एक्ट लाए गए थे कि समाज में, हालांकि वो इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन उससे उदाहरण समझ सकते हैं कि अगर आपने हेलमेट नहीं लगाया तो 10,000 का चालान, ठीक है, सॉरी 10,000 का चालान। अब भाई कोई सेकंड हैंड गाड़ी 10,000 में खरीद रहा है, हेलमेट नहीं लगा उतने में, तो उसकी नई दूसरी सेकंड हैंड आ जाएगी, है। तो ऐसे नियम कई सारे बना दिए जाते हैं जो कि बहुत एक्सेसिव रेगुलेशन है। हालांकि ये कुछ हद तक ठीक भी था, कुछ हद तक नहीं भी है। तो मतलब इतना ज़्यादा एक्सेसिव रेगुलेशन बढ़ दिया, इतना ज़्यादा लोग नियम में फंस गए हैं कि लोग वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं, तो भी आत्महत्याएं समाज में देखने को मिलेंगी, ठीक है। आइए हिंदी में देख लेते हैं। ईगोइस्टिक सोसाइटी को अहमवादी बोला जाता है। ईगोइस्टिक सोसाइटी में जब सोशल बॉन्ड और एब्सेंस ऑफ सोशल बॉन्ड होंगे, यानी समाज में जो सामाजिक संबंध होते हैं वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे एग्जांपल मैंने दिया है कि जो बेरोजगार युवाओं द्वारा की गई आत्महत्या को यही बोला जाता है, क्या,
ईगोइस्टिक सोसाइटी, यानी एक बच्चा, फॉर एग्जांपल एक बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, हालांकि यूपीएससी वालों में इतना ज़्यादा देखने को मिलता नहीं है, या JEE वाले की तैयारी कर रहा था, तो उसके घर वालों ने भाई उससे इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लिया कि नहीं मेरा बच्चा अब कलेक्टर बन ही जाएगा, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं कि वो बच्चा जब पढ़ते 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 एक समय ऐसा आ जाता है जब वो अपने घर वालों से या अपने सोसाइटी से बॉन्ड महसूस नहीं करता है, और उसे एक समय इतना ज़्यादा अकेलापन लगने लगता है, उसका जो लगाव होता है वो ख़त्म हो जाता है, अकेलापन लगने लगता है और वो अपनी जान दे देता है। ये अर्बन सोसाइटीज़ में आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, कि गांव में भी आजकल देखने को मिल रहा है। तो ये सोसाइटी आपको बेरोज़गारों एग्जांपल है, कि मतलब जो अनएम्प्लॉयमेंट जो यूथ हो रहा है होता है, ये छोटे बच्चे जो होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं, तो वहाँ भी ये सारी चीज़ें, ऐसी आत्महत्याएँ देखने को मिलेंगी। उसके बाद दूसरी मैं बात करूँ अल्ट्रिस्टिक, मतलब परार्थवादी आत्महत्या, जहाँ की एक्सेसिव इंटीग्रेशन है, यानी बहुत ज़्यादा सोशल बॉन्ड हो गया है, बहुत ज़्यादा लोग एक दूसरे से एकीकरण। सेम एग्जांपल कि अगर मैं जैसे आप लोगों ने सती प्रथा का नाम सुना होगा, अब सती प्रथा या ऑनर किलिंग का आप लोगों ने नाम सुना होगा, तो सती प्रथा के साथ समस्या ये थी कि सती जब किसी का पति मर जाता था तो उस औरत से या उस महिला से ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि भाई तुम्हारा ये कर्तव्य है, ये तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि तुमको अपने पति के साथ जाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुमने तो 7 जन्म के वादे किए हैं, तो तुमको उनके साथ जाना ही पड़ेगा, यानी सम्मान के लिए अपने और समाज के तुमको ये सती प्रथा, सती में बैठना ही पड़ेगा, सती होना पड़ेगा। ये भी एग्जाम्पल है, यानी इतना ज़्यादा इंटीग्रेट कर दिया, इतना ज़्यादा सोशल बॉन्ड भर दिया उसके अंदर कि वो अपनी जान देने के लिए मजबूर हो जाती हैं। वहीं सैनिकों के साथ भी, हालांकि सैनिकों के शहीद होने के लिए आत्महत्या वर्ड यूज़ करना नहीं कह सकते हैं, बट इमाइल दुर्कheim ने एग्जाम्पल दिया तो ठीक है, उसको पढ़ते हैं। लेकिन मैं बिल्कुल इस चीज़ से एग्री नहीं करता हूँ कि आप जिन्होंने अपनी जीवन सेक्रीफाइस किया देश के लिए, वो एक आत्महत्या नहीं। इमाइल दुर्कheim कहते हैं कि शहीदों की, या जो सैनिक शहीद हो जाते हैं वो कैसे, कि एक व्यक्ति जो कि फौज में है या आर्मी में है, उसके अंदर हम सब यानी जो सिविलियंस होते हैं, इवन जो उनके अधिकारी होते हैं, वो उस आदमी से एक्सपेक्ट करते हैं कि जब हमारे देश में कुछ होगा तो आप अपनी जान दे ही दोगे, आपको अपनी जान देना ही पड़ेगा, नहीं आप अपनी जान दे के मुझे बचाओगे, ये उसके अंदर भर दिया जाता है उनके अंदर। तो वो अपनी जान को बिना सोचे समझे अपने सम्मान के लिए या अपने देश के सम्मान के लिए अपनी जान को कुर्बान कर देते हैं और वहीं शहीद हो जाते हैं। हालांकि मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता हूँ इस बात से कि आप उनको इस आत्महत्या के एग्जाम्पल में रखिए। ये एक देश की भावनाएं होती हैं उस व्यक्ति के जो जुड़ी होती हैं, या उसके अंदर इतनी ट्रेनिंग होती है, वो सारी चीज़ें जो ये सारी चीज़ें करते हैं। बिल्कुल इस चीज़ से मैं एग्री नहीं करता, बट ठीक है, एग्जाम्पल है। सती प्रथा का एग्जाम्पल एग्जाम में पूछा हुआ कि सती प्रथा का एग्जाम्पल कौन से टाइप्स ऑफ सुसाइड का है, तो अल्ट्रिस्टिक और सैनिकों का वॉर में शहीद हो जाना किसका एग्जाम्पल है, अल्ट्रिस्टिक सुसाइड का। ठीक है। दूसरा एनोमिक मैंने बताया कि विसंगतिपूर्ण, यानी समाज में जो रेगुलेशंस हैं वो कम हो जाते हैं, इतना ज़्यादा कम हो गए कि लोग एक दूसरे पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। इसमें इनका एग्जाम्पल है कि जो किसान होते हैं वो अपनी जान दे देते हैं। अब किसान अपनी जान दे रहे हैं तो कैसे, किसान ने अपनी फसल के लिए लोन लिया, ठीक है, उसने ज़्यादा, लोगों ने उसको रोका नहीं कि भाई इतना ज़्यादा लोन क्यों ले रहे हो, कैसे दे पाओगे, उन्होंने लोन लिया। अब समाज उसका साथ नहीं दे रहा है, मान लो कि भाई कोई वर्षा इतनी ज़्यादा हो गई, रेन इतना ज़्यादा हो गया, या कोल्ड इतना ज़्यादा आ गया, यानी उसको क्या बोलते हैं, पाला मार जाता है फसल में, है ना। तो अगर ये सारी कुछ ऐसी अचानक जो परिस्थिति आ जाती है, इसमें ये भी वर्ड है कि जो अचानक परिस्थिति आ जाती है, जो अचानक कोई समस्या आ गई तो ये उससे डील नहीं कर पाते हैं। ये मतलब जो लोग होते हैं वो, जैसे कि मेरे सामने कोई इतनी बड़ी समस्या आ जाए जिसको मैं उसका सलूशन को सोच ही नहीं पा रहा हूँ, है ना, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है। समझदार हैं आप लोग। तो किसान इतना ज़्यादा लोन ले लेता है, अब उसके कारण कोई ऐसी समस्या आई जिससे वो डील नहीं कर पाया और लोन चुका नहीं पाया, तो समाज उसको इस हीन भावना से देखने लगता है कि भाई तुम्हारे अंदर तो इतनी जब क्षमता नहीं थी तो तुमने क्यों लिया इतना ज़्यादा लोन। और लोग रेगुलेशन उसके अंदर इतना ज़्यादा दिखाते नहीं, कोई मतलब नहीं रखते, उसका कोई साथ नहीं देता है, और अंततः आके किसान अपनी जान को दे देता है। समाज में अगर किसान जान दे रहा है मतलब समाज अच्छा नहीं है, बिल्कुल समाज या समाज की इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो अच्छे से काम नहीं कर रही हैं। ये सोशोलॉजी में भी स्टडी का विषय है और कई सारी स्टडीज़ में की गई है। आप देखेंगे तो ये आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है,
किसानों की आत्महत्या का। आगे देखते हैं लास्ट, भाग्यवादी आत्महत्या या फेटलिस्टिक सुसाइड क्या कहता है कि जब एक्सेसिव रेगुलेशन हो जाता है बाय द सोसाइटी, यानी इतना ज़्यादा रेगुलेट कर दिया गया कि भाई इस नियम तुमने तोड़ा और तुमको मैं ख़त्म कर दूंगा। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि पहले के समय में लोग क्या रखते थे, दास रखते थे, लोग स्लेव रखते थे अपने आसपास, क्या रखते थे, स्लेव। स्लेव लोगों के पास इतना ज़्यादा अपनी स्वतंत्रता थी ही नहीं कि वो अपने से कुछ काम कर पाएं, तो भी इसके कारण वो लोग अपनी जान दे देते थे। कौन, दास लोग। इसके एग्जाम्पल आपको कई सारे देखने को मिलेंगे। समाज में पहले कुछ ऐसी प्रथाएं थी जो कि निम्न जातियों को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता था और वो लोग अपनी आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाते थे, तो वो भी एक एग्जाम्पल है फेटलिस्टिक सोसाइटी का। फेटलिस्टिक सोसाइटी यही कहता है कि जो जब एक्सेसिव रेगुलेशन होगा तो भाग्यवादी आत्महत्या की जाएगी। हमने 4 टाइप्स ऑफ सुसाइड पढ़ा। एक इगोइस्टिक में जब लैक ऑफ बॉन्ड हो जाता है, और देखिए इसको अगर आप लोग थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम से समझेंगे तो मैं समझा देखते हैं। हमने 3-4 टाइप्स ऑफ सुसाइड पढ़ा, कौन कौन से, ईगोइस्टिक, अल्टरिस्टिक, एनोमिक और हमने पढ़ा फैटलिस्टिक। हमने 2 कंपोनेंट्स देखे थे, कौन कौन से, बॉन्ड एंड हमने देखा था रेगुलेशन, राइट। 2 ही वर्ड हमने देखे थे ना। अब मैंने बोला था जब विचलन आ जाएगा, जब समाज में विचलन आ जाएगा, एनोमी आ जाएगा। अब एनोमी कैसे आएगी, या तो समाज में कुछ कम होगा या तो समाज में कुछ बढ़ेगा, या तो समाज में कुछ कम होगा या तो समाज में कुछ बढ़ेगा। अल्टरिस्टिक, लैक ऑफ सोशल बॉन्ड, सॉरी इगोइस्टिक, लैक ऑफ सोशल बॉन्ड। अल्टरिस्टिक, हाईली इंटीग्रेटेड सोसाइटी, हाईली सोशल बॉन्ड। एनोमिक, लैक ऑफ रेगुलेशन। एक्सेसिव रेगुलेशन, बस ऐसे कहीं पे बना लो और याद करो इन्हीं वर्ड को, EAAF ऐसे ही बोलना है और याद कर लेना है। ये मेरा है, अगर आप चाहें तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं और इसे समझ भी सकते हैं, ये याद करने के लिए आसान होता है, राइट। अब इमाइल दुर्कheim ने अपने सोसाइटी में कुछ स्टडी की या कुछ ऑब्जर्वेशन किया कि किस में ज़्यादा आत्महत्याएं चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ये कहते हैं कि हायर इन मैन, मनुष्य आदमियों में ज़्यादा होती है ये का एज कंपैरिजन टू द वुमेन, बट ऐसी वुमेन जो कि मैरिड हैं बट उनके कोई चाइल्ड नहीं है या चाइल्डलेस हैं। देखिए इंडियन सोसाइटी में भी ऐसी वुमेन्स को बहुत हीन भावना से देखा जाता था पहले। आज भी आप गांव वाली या यानी मैकेनिकल सॉलिडारिटी में देखेंगे तो उनके साथ यही देखा जाता है, उनको बहुत हीन भावना से देखा जाता है। हम कितना भी कहें कि हमने स्त्रियों की स्थिति ठीक की है, बट आज भी अगर आप ग्रामीण समाज में देखेंगे तो स्त्रियों की स्थिति वैसी ही दयनीय बनी है। तो इमाइल दुर्कheim ने बोला कि आदमियों में ज़्यादा होता है, लेकिन वो मैरिड वुमेन जो कि चाइल्डलेस है उनमें ज़्यादा होगा, वो अपनी जान दे देती है, क्योंकि समाज उनसे इतना ज़्यादा उनके अंदर रेगुलेट करता है, उनको मजबूर कर देता है ये सारी चीज़ें करने के लिए, ठीक है। सुसाइड आर हायर तो दोज हु आर सिंगल। सिंगल का मतलब उसके पास अपना कोई परिवार नहीं है जिससे वो काम से जाने के बाद उससे कुछ बातें कर सकें या कुछ काम कर सकें, नहीं। दोज हु आर द, उनमें भी ज़्यादा होगा जो कि या उनमें कम होगा जो कि सेक्सुअल रिलेशनशिप में है, उनमें कम होगा क्योंकि उनके पास अपने कुछ पार्टनर्स हैं जिनसे वो अपनी आवश्यकताएं पूरी करते हैं। दूसरा, सुसाइड रेट आर हायर फॉर पीपल विदाउट चिल्ड्रेन, जिनके पास अपने बच्चे नहीं हैं उनमें क्या होगा, हायर होगा क्या, सुसाइड रेट। उसके बाद कहते हैं सुसाइड रेट हायर अमंग द प्रोटेस्टेंट देन द कैथलिक एंड जूस। प्रोटेस्टेंट मतलब एक ऐसा धर्म, या प्रोटेस्टेंट ऐसा, देखिए मैक्स वेबर को जब पढ़ेंगे तो उनका कॉन्सेप्ट था प्रोटेस्टेंट इथिक्स नाम से, उन्होंने जो बुक लिखी उसमें लिखा कि जो प्रोटेस्टेंट लोग थे, प्रोटेस्टेंट धर्म के लोग थे, वो लोग हमेशा किसमें, अपने कारखाने में यानी वर्क में बिजी रहते हैं, अपने इतना ज़्यादा काम में बिजी हैं, अपने बिजनेस में बिजी हैं, अपनी पूंजी बनाने में बिजी है कि उनको इन सब चीज़ों के लिए समय ही नहीं मिल रहा या उनके लिए सब मायने ही नहीं रख रहा है, इसलिए उनमें क्या होगा, कम होगा। और जूइस और कैथलिक में, सॉरी मैंने उल्टा बता दिया, प्रोटेस्टेंट में ज़्यादा होगा और जूइस एंड कैथलिक्स में कम होगा। जूइस एंड कैथलिक बहुत हाईली एजुकेटेड लोग थे जो, इसलिए वो लोग इन सब चीज़ों से बचते थे और ये सब इन सब चीज़ों से नहीं इन्फ्लुएंस होते थे। तो प्रोटेस्टेंट्स में क्या था, ज़्यादा था। सुसाइड रेट आर हायर अमंग द सोल्जर्स देन सिविलियन, सोल्जर्स में ज़्यादा होगा और सिविलियंस में
कम होगा। सोल्जर्स में क्यों? क्योंकि वॉर टाइम में अपनी जान दे देते हैं, राइट। आगे देखते हैं। सुसाइड रेट आर हायर इन टाइम्स ऑफ पीस, पीस टाइम में ज़्यादा होगा। अमंग द वॉर में कम हो जाता है। वॉर में कम इसलिए हो जाता है जो कि सारे युवा होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं? जंग में लड़ने चले जाते हैं, और आत्महत्या के जो वो क्या होती है, रेट कम हो जाता है। इन्होंने एग्जांपल दिया कि ऑस्ट्रिया एंड इटली की वॉर में सुसाइड रेट क्या हो गया था? 14% तक कम हो गया था, ठीक है। सुसाइड रेट आर हायर इन स्कैंडिनेवियन कंट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड स्टेटमेंट है कि स्कैंडिनेवियन कंट्री यानी ठंडे प्रदेशों में क्या था? सुसाइड रेट बहुत ज़्यादा था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लोग रिसोर्सेज नहीं थे इतना ज़्यादा, वहाँ पे कुछ काम नहीं होता करने के लिए, तो लोग अपनी अंततः इन सब सारी चीज़ों से आके तंग करके अपना क्या जान दे देते हैं। बहुत ज़्यादा आत्महत्या पढ़ते वर्ड सारी चीज़ें दिमाग में घूमने लगते हैं, और बार बार ये सारे वर्ड बोलने नहीं है दोस्तों मित्रों। दूसरा इन्होंने अपने रिलीजन दिया क्या? धर्म। यानी ये कहते हैं कि समाज में किसी भी प्रिंसिपल या किसी भी इंस्टीट्यूशन के उत्पादन का सोर्स क्या होगा? धर्म होगा। धर्म नहीं, सॉरी, समाज होगा। समाज से ही सारी चीज़ें निकल के आई हैं बाहर। समाज में किसी भी इंस्टीट्यूशन का स्रोत जो कि जन्म ले रहा है उसका क्या होगा? समाज ही जिम्मेदार होगा। धर्म के बारे में ये कहते हैं कि धर्म वे सारी रीति रिवाज हैं या विश्वास हैं जिनको आदमी फॉलो करता है, वही क्या अंततः धर्म बन जाता है। बिलीव्स, राइट्स, रिचुअल्स, यही सारे क्या है? रिलीजन। इनमें इन्होंने दो वर्ड इस्तेमाल किए। इन्होंने दो वर्ड इस्तेमाल किए, पवित्र और अपवित्र, यानी सैक्रेड और प्रोफेन। सैक्रेड और प्रोफेन, यानी अगर मैं इसको हिंदी में लिख दूं तो पवित्र और या लौकिक भी इसको लिख सकते हैं। अब सैक्रेड और प्रोफेन का मतलब क्या है? सैक्रेड का मतलब या प्रोफेन का मतलब ये हो जाता है कि फॉर एग्जाम्पल आप जैसे अभी नवरात्रि चल रही है, हम सब में से कई सारे लोग ऐसे जो फास्ट रखते हैं, तो फास्ट में सबसे पहले हम क्या करते हैं? नहाते हैं और अपने लिए एक बकेट में या एक किसी ऐसी चीज़ में पानी निकाल के रख लेते हैं, कहते हैं ये पानी छूना मत, ये मेरे फास्ट के लिए है। तो वैसे ही चीज़ें, यानी है तो ये भी पानी, मैं भी उसी नल से लेके आया हूँ, तुम भी उसी नल से लेके आए हो, लेकिन इसको आपने अपने विश्वास के तहत अलग रख दिया और ये क्या हो गया? पवित्र हो गया। वहीं जब पत्थर से मूर्ति बन जाती है, जब पत्थर से मूर्ति बना ली जाती है तो वो क्या हो जाती है? पवित्र वस्तुओं में। मतलब कि आपने जब किसी ऐसी वस्तुओं पे अपने बिलीफ्स, अपने कस्टम्स, अपने ट्रेडिशंस या रिचुअल में उसको उपयोग करने लग गए, अपने कर्मकांडों में यूज करने लग गए, तो उस वस्तु पवित्र हो जाती है। और वही वस्तु जब आपके किसी काम की नहीं रहती तो वही वस्तु क्या हो जाती है? अपवित्र आ जाती है। यानी लौकिक वस्तुएं जिनका आप किसी सेक्रेट काम में यूज नहीं कर रहे हैं तो वो क्या हो जाती है? प्रोफेन हो जाती हैं। दो ही वर्ड के बेसिस पे इन्होंने बताया धर्म का सिद्धांत। धर्म का सिद्धांत की इन्होंने कई एग्जांपल्स लिए, जैसे कि टोटेमवाद का ये एग्जांपल लेते हैं कि टोटिज्म क्या है, पहले देखते हैं। रिलीजन इज अ सिस्टम ऑफ बिलीव्स, रिचुअल एंड रिलेटेड टू द सेक्रेट थिंग। मैंने बताया अभी सेक्रेट थिंग, ठीक है। यूनाइट्स बिलीवर्स एज द मोरल कम्युनिटी, उन सब चीज़ों को वो उनको लेके जाता है नैतिक समुदाय की तरफ। यानी जब आप सारी इन कर्मकांडों बिलीफ रिलीजन पे करते हैं तो आप एक नैतिक समुदाय बनाते हैं। आगे बोलते हैं इमाइल दुर्कheim, ऑल रिलीजन कंप्राइज द टू बेसिक कंपोनेंट्स। अभी मैंने बताया क्या? बिलीफ्स एंड राइट्स। बिलीव्स आर द कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन, बट जो राइट्स होते हैं वो डिटरमाइन करते हैं मोड ऑफ एक्शन इन्फ्लुएंस बाय द बिलीफ। बिलीफ क्या है? कि यज्ञ करने, पहले के समय में कि यज्ञ करने से बारिश होगी, ये बिलीफ है। बट राइट्स, जो आप यज्ञ कर रहे हैं, जो आप उसमें सामग्रियां यूज कर रहे हैं, जो आप उसके लिए प्रोसीजर का यूज कर रहे हैं, वही क्या है? राइट्स। बिलीफ यानी कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्शियसनेस, कि मैं बिलीव करता हूँ कि ऐसा करने से मेरे होगा कि मेरे सुबह उठ के पूजा करने से मेरी सारा दिन अच्छा जाएगा, है ना। ये सारे क्या है? मेरे बिलीफ। लेकिन जब आप वो पूजा कर रहे हैं तो वही आपके लिए राइट्स। टू बेसिक कॉन्सेप्ट, तीनों कंपोनेंट्स बताएं। उसके बाद ये कहते हैं कि रिलीजन बिलीफ आर द स्टडीड बाय द दुर्कheim टू प्रपोज द, दो वर्ड इन्होंने दिया कि जो रिलीजन एंड बिलीफ होते हैं वो सेक्रेट एंड प्रोफेन के माध्यम से इन्होंने क्लासीफाई किया कि सेक्रेट क्या है? वो सारी चीज़ें जो पवित्र हैं, और प्रोफेन वे सारी चीज़ें जो अपवित्र हैं, ठीक है। आगे पढ़ लेते हैं, हालांकि जो मैंने बता ही दिया है। सेक्रेट इज सेट ऑफ द पार्ट टू कंसीडर द होल, जो कि हायर पोजीशन रखते हैं सोसाइटी में, जो कि पवित्र हैं, एंड वैल्यू एडेड करते हैं टू प्रोफेन थिंग्स।
बट जो कि प्रोफेन होते हैं वो हैंड रेफर्स टू द होते हैं, ऑर्डिनरी होते हैं, डे टू डे में यूज़ करते हैं, एग्जिस्टेंस होते हैं। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, सेक्रेट और प्रोफेन। आप अपनी भाषा में समझ सकते हैं। पवित्र जिनको हम पूजते हैं या जिनको अच्छे से मानते हैं वो पवित्र हो जाती हैं, जिनको हम नहीं मानते। मिट्टी, जब मिट्टी था तो हम उन सब के ऊपर चल रहे थे, धूल बोलते थे, लेकिन जब उसी से मिला के एक मूर्ति बना दी जाती है तो हम उनको पूजने लगते हैं। यही सेक्रेट और प्रोफेन, बहुत आसान भाषा में। अगरबत्ती जो बनती है, पहले जो मंदिर में जो फूल चल रहा है उसी को जब आप बाहर कचरा फेंक देते हैं उन फूलों को करके, वो कचरा हो गया, वो अपवित्र नहीं है, अब वो क्या है, अपवित्र है, यानी प्रोफेन में आ रहा है। लेकिन जब आपने उससे अगरबत्ती बना दिया, अगरबत्ती ऐसे ही बनाई जाती है, अगरबत्ती बना दी और वापस जाके वो भगवान की मूर्ति के पास जब आपने जला दिया तो अगरबत्ती क्या हो गई, पवित्र हो गई। तो ये सारी चीज़ें, धर्म भी इसी सारी चीज़ों से रिलेटेड है कि जो बिलीव्स हैं हमारे और जो राइट्स हैं उन्हीं से रिलेटेड है। ठीक है, आगे चलते हैं। इन्होंने धर्म को समझाने के लिए टोटिज्म दिया, टोटेमवाद। अरुंटा ट्राइब्स की इन्होंने स्टडी किया था, किसकी, अरुंटा ट्राइब्स की। ऑस्ट्रेलिया में अरुंटा ट्राइब्स की स्टडी किया था इन्होंने, किसकी, ऑस्ट्रेलिया में अरुंटा ट्राइब्स के इन्होंने स्टडी किया। ये कहते हैं, हालांकि इसको आप पढ़ लीजिएगा लेकिन मैं समझा देता हूँ कि जो टोटेमवाद होता है, टोटिज्म क्या, तो टोटिज्म एक ऑब्जेक्ट की तरह माना जाता है या एक ऐसी बिलीफ होती है जब आप किसी ऑब्जेक्ट को अपने उस ऑब्जेक्ट को आपने उसको सेक्रेट बना दिया, उसको पवित्र बना दिया। जैसे कि ये कहते हैं कि जो टोटिज्म था, टोटिज्म में अरुंटा ट्राइब्स में कई, जैसे कि अगर हम अपनी बात करें तो हम कई सारे गोत्र में बटे होते हैं। ठीक है, हम कई सारे गोत्र में बटे होते हैं कि हमारे कई सारे जन्मदाता ऋषि हैं, उन सब सारी चीज़ों से गोत्र में बटे हुए। अब इन सारे गोत्र इनके कई सारे टोटेम होते थे। अब टोटेम का मतलब मैं समझाता हूँ। टोटेम का मतलब, आपने कई सारी ऐसी मूवी देखी होगी जब लोग, जो आदिम समाज था वो किसी ऐसे जानवर को मानता था या किसी ऐसे पेड़ को मानता था या किसी ऐसे बर्ड को मानता था कि पूजा करता था कि अगर वो हमारे सामने आ गए तो बहुत दिन अच्छा होगा या अब अच्छा समय आ गया है ना। तो वही है टोटिज्म। टोटिज्म का मतलब जब आप किसी जानवर, वस्तु, प्लांट या किसी चीज़ को भी आप उसको क्या मानते हैं, पवित्र मानने लगते हैं, एक ऑब्जेक्ट की तरह जब उसको पूजते हैं और उस ऑब्जेक्ट को पूजने लगते हैं तो ऊपर, जैसे कि मान लो मैं बोल दूं कि भाई जो बकरा होता है, जो बकरा हो गया, कुछ जगह आप देखेंगे तो लोग ईगल को मानते हैं, है ना, कुछ जो होते क्रो को मानते हैं, यानी कौवे को मानते हैं। तो ये सारी चीजें जो ऑब्जेक्ट होती है, जब हम किसी प्लांट को मानते, कई सारे लोग जो होते पीपल को मानते हैं, है ना, तुलसी को मानते हैं। तो ये सारी, जब ये सारे ऑब्जेक्ट को हम एक पवित्र रूप में लेने लगते हैं तो धर्म के, इमाइल खान ने बोला कि जो धर्म का उत्पादन हुआ या धर्म का जो उद्भव हुआ वो टोटेमवाद से उद्भव होता है। टोटेमवाद का मतलब कि जो प्राचीन आदिम जनजातियां थी, प्राचीन आदिम समाज था, वहीं से हमने धर्म को लिया और वहीं से हमने धर्म को अपनाया, उन्हीं के भावों को अपनाया। तो यही था टोटेमवाद। टोटेमवाद, इससे ज़्यादा और कुछ समझ नहीं। टोटेमवाद, इट इज़ अ फीलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट की तरह जिसको हम पवित्र मानने लगते हैं, जो कि प्राचीन समाज में अरुंटा ट्राइब में जो लोग किसी ऐसे क्रो को मान रहे थे, ईगल को मान रहे थे, वही इन्होंने बताया कि हम जब धर्म की बात करते हैं तो भी हम उन सारे अलौकिक चीज़ों को पवित्रता में शामिल कर देते हैं और उसी को हम एक धर्म की चीज़ के धर्म के रूप में देखते हैं। ठीक है, कुछ PYQs देखते हैं जो कि हमारे एग्जाम में आए हुए हैं। ये कहते हैं टोटेम रेफर्स टू, मार्च 2023 का है कि टोटेम क्या है। ठीक है, टोटेम अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव इन हिल्स एंड फॉरेस्ट। क्या ये सही है? आप अपने से पढ़िए, पहले इंग्लिश में देख लीजिए, फिर मैं हिंदी में दिखाता हूँ। आई होप आपने देखा होगा, हिंदी में भी देख लेते हैं कि टोटेम संबंधित है पहाड़ी व जंगलों में रहने वाले लोगों से, या दैनिक जीवन में अपवित्र वस्तुएं, या ऐसे जानवर, पौधे, अन्य वस्तुएं जो कि विशेष संदर्भ रखी जाती हैं। व्यक्ति जो रहस्यवाद का अभ्यास करता है, एक वस्तु जो सामान्य से भिन्न है पर श्रद्धा की दृष्टिकोण से पैदा की जाती है। जंगल में रहने वाले लोगों से नहीं होती है। अगर अपवित्र है तो कैसे हो सकता है वो टोटेम? पवित्र चीज़ें हैं ना। या जो कि रहस्यवाद, बिल्कुल नहीं। तो दो ही ऑप्शन सही होते हैं, सी और ई। तो ऐसे जानवर, पौधे, यानी वस्तुएं जो विशेष संबंध रखती हैं
जैसे मैंने बताया ईगल, क्रो या जानवर या तुलसी, पीपल, ये सब किसी से विशेष संबंध रखती हैं और इन्हीं वस्तु से लोग श्रद्धा का, इन्हीं वस्तु के लिए लोग श्रद्धा का दृष्टिकोण रखते हैं। यानी एनिमल, प्लांट और अदर ऑब्जेक्ट्स विच आर द हेल्ड टू द स्पेशल रिगार्ड, जो कि एक विशेष संदर्भ रखती हैं। एंड एन ऑब्जेक्ट डिफरेंट फ्रॉम द ऑर्डिनरी, जो डिफरेंट है, जो दैनिक जीवन से डिफरेंट है। एंड क्रिएट्स द एटीट्यूड रिवरेंस, मतलब कि एक श्रद्धा का भाव रखते हैं। तो आंसर विल बी करेक्ट सी। आई होप इससे भी टोटेम बात समझ आ गई। टोटेम क्या था? टोटेम ऑब्जेक्ट था, प्लांट एंड ऑब्जेक्ट्स ये सब एनिमल जो कि पवित्र थी, जो कि श्रद्धा का भाव रखती हैं। आगे देखते हैं, ये भी 2023 का सवाल है। इसमें आपको बुक्स या उनके जो कि मेथड्स, वो मेथड दिए हुए हैं और आपको मैच करना है। अगर आपने इमाइल दुर्खाइम को पढ़ा तो इमाइल दुर्खाइम ने क्या दिया था? द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। देखिए ए का दूसरा किस में है? ए का दूसरा बी और सी दोनों में है। एंथनी गिडेंस का था, एंथनी गिडेंस का था द न्यू रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। माइकल फूके का था द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। तो इन्हीं तीनों से हो गया, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट। एंड डी का हो जाएगा द क्रिटिकल डिस्कोर्स, राइट। तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट। Who amongst the following the earth the major function of religion to maintain the order? किसने बोला है कि जो रिलीजन होता है वो मेंटेन करता है समाज में ऑर्डर को, समाज में व्यवस्था को बनाए रखता है? तो ऑप्शन इज अ दुर्खिम। ये पॉजिटिव बात है। तो भाई मैक्स वेबर और हर्बर्ट स्पेंसर तो खत्म हो जाएगा। ये मोस्टली ब्यूरोक्रेसी या अलग अलग धर्मों का इन्होंने अध्ययन किया, बट इस बारे में बात नहीं करते। इमाइल दुर्खाइम ने बोला कि धर्म के कारण क्या समाज में एकीकरण रहता है। क्या रहता है? समाज में एकीकरण रहता है, समाज में लोग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। समाज में जब धर्म रहेगा तो लोग आत्महत्या की तरफ नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, ये थे आज के हमारा इमाइल दुर्खाइम का वीडियो। आई होप आपको समझ आया होगा। एक हम रिकैप करते हैं छोटा सा कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने आज पढ़ा कि इमाइल दुर्खाइम का आत्महत्या के सिद्धांत 2 फैक्टर थे, बॉन्ड एंड इंटीग्रेशन, बॉन्ड एंड रेगुलेशन। हमने दूसरा पढ़ा कि 4 टाइप्स ऑफ सोसाइटी, ईगोइस्टिक, अल्ट्रिस्टिक और एनॉमिक एंड फैटलिस्टिक। उसके बाद हमने कुछ एनालिसिस देखे थे, किस में ज़्यादा होती है, किस में कम होता है। उसके बाद हमने देखा रिलीजन क्या है। रिलीजन मोस्टली 2 बिलीव्स एंड राइट्स के माध्यम से वो रिलीजन को बताते हैं। उसके बाद उन्होंने बताया कि रिलीजन में 2 कंपोनेंट होते हैं, सैक्रेड और प्रोफेन, पवित्र और अपवित्र वस्तुएं। उसके बाद हमने टोटेज्म देखा। टोटेज्म को उन्होंने, टोटेमवाद को बताने के लिए उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अरुंटा ट्राइब्स को स्टडी किया था, उसमें उन्होंने रिसर्च किया था। और उसके बाद हमने देखा कुछ PYQs। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए। धन्यवाद।